हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज समन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे इंडिया के बॉर्डर के बारे में कि हमारे इंडिया के जो बॉर्डर हैं, इंडिया जो हमारा किस किस देश से कितने कितने बॉर्डर शेयर करता है और उन बॉर्डर्स के नाम क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे पाकिस्तान, अपना पड़ोसी देश जो हमारा दुश्मन भी है आजकल, जिससे हमारे रिलेशन काफ़ी बेकार हैं, मतलब कुछ है ही नहीं सर, तो कोई रिलेशन ही नहीं है। ठीक है, तो इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है वो 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर इंडिया अपना पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है। इस बॉर्डर का नाम है रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, जो सायरन रेड क्लिफ ने खींची थी ब्रिटिश गवर्नमेंट में 1947 में, 1947 में। इंडिया अपना बॉर्डर इससे 3323 किलोमीटर शेयर करता है। फिर हम अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर हम शेयर करते हैं अफगानिस्तान से। 106 किलोमीटर का हम बॉर्डर अफगानिस्तान से शेयर करते हैं, जिसको हम कहते हैं दुरंत लाइन। ये जो बॉर्डर है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से इंडिया का सारा व्यापार, गल्फ कंट्री में सारा व्यापार यही से होता है, क्योंकि पाकिस्तान से इंडिया के रिलेशन इतने अच्छे है नहीं। तो जितना भी मतलब आवागमन, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो होता है ना, वो सिर्फ इस 106 किलोमीटर का जो अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वहीं से होता है। ठीक है, ये अब 1972 में एक जो 1971 में जो इंडिया पाकिस्तान से जो मतलब युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश को अलग कर दिया गया था पाकिस्तान से, उस दौरान जो युद्ध हुआ था उसमें एक सीज फायर हुआ था। उस सीज फायर के दौरान ये लाइन खींची गई थी, LOC, इसको भी बोलते हैं इस बॉर्डर को LOC बोलते हैं। देखिए एक चीज़ और मैं आप क्लियर कर दूं, जो रेड क्लिफ जो लाइन थी ना, वो यहीं तक खींची गई थी, बस यहीं तक। क्योंकि उस दौरान जब देश आज़ाद हुआ था ना, तो कश्मीर एक अलग रियासत थी। कश्मीर जो है वो मतलब एक स्वतंत्र देश बनना चाह रहा था ना, तो वहाँ उसको आज़ाद कर दिया था। वो फिर बाद में जो 1947 में जो लड़ाई हुई थी, जो पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कर दिया था, तब इंस्ट्रूमेंट एक्सटेंशन जो साइन हुआ था, वो मैंने आपको बताया था, इस लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो इंस्ट्रूमेंट एक्सटेंशन जब साइन हुआ था, तब वो कश्मीर इंडिया का हिस्सा हुआ था। तो रेड क्लिफ जो लाइन थी वो सिर्फ यहाँ तक खींची गई थी, उसके बाद ये कश्मीर आज़ाद था। ठीक है, जब कश्मीर इंडिया में आया तो ये पूरा बॉर्डर यहाँ तक इंडिया का बॉर्डर हो गया था। लेकिन फिर उसके बाद जब 1971 में बांग्लादेश को जब अलग कर दिया गया था, जब लड़ाई हुई थी, तो एक मतलब लड़ाई बहुत ज़्यादा हो गई थी, पाकिस्तान यहाँ तक आ गया और इंडिया बहुत अंदर तक पहुँच गया था। तब एक सीज़ फायर हुआ था, संयुक्त राष्ट्र के थ्रू एक सीज़ फायर किया गया था। उस दौरान ये लाइन खींची गई LOC, जिसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, और सेम ये एक लाइन है अक्साई चीन वाली, इसको बोलते हैं LAC, लाइन एक्चुअल ऑफ कंट्रोल। लाइन एक्चुअल कंट्रोल ये हमारी चाइना और इंडिया के बीच में खींची गई थी। जब अक्साई चीन वाला जो मसला आया था, अक्साई चीन जब चाइना ने मतलब कब्जा लिया था, उस दौरान लड़ाई हुई थी, 1962 की बात है, तब LAC खींची गई थी इंडिया और चाइना के बीच में। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया अफगानिस्तान बॉर्डर और पाकिस्तान। अब चलते हैं हम चाइना बॉर्डर पे। इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर है 3488 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर है ये। ठीक है, इंडिया चाइना से जो है 3488 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है। और ये जो बॉर्डर है हेनरी मैकमोहन ने बनाए थे ये बॉर्डर, इसलिए इस बॉर्डर का नाम है मैकमोहन लाइन। बेसिकली ये बॉर्डर जो हुआ था, ये मैकमोहन लाइन जो खींची गई थी, वो तिब्बत और इंडिया के बीच में खींची गई थी। लेकिन फिर वो चाइना ने तिब्बत को मतलब ऑक्यूपाई कर लिया, हथिया लिया, तो फिर ये अब चाइना के बीच में है। उसके बाद जो इंडिया जो बॉर्डर शेयर करता है वो नेपाल से शेयर करता है। 1770 किलोमीटर का बॉर्डर इंडिया नेपाल से शेयर करता है। इस बॉर्डर का कोई नाम नहीं है। यहाँ बेसिकली देखा जाए तो 3-4 मतलब बॉर्डर है और उनके अलग अलग डिफरेंट नाम है। ये नेपाल से इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, 1770 किलोमीटर का इंडिया नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। उसके बाद जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं वो भूटान से करते हैं, 699 किलोमीटर का जो इंडिया भूटान से बॉर्डर शेयर करता है, 699 किलोमीटर का। नेपाल और भूटान में एक कॉमन बात है कि नेपाल और भूटान अगर आपको जाना है और आप इंडियन सिटीजन है, तो यहाँ आपको कोई भी वीज़ा, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपना आधार कार्ड दिखाइए और नेपाल और भूटान घूम सकते हैं। ठीक है, उसके बाद इंडिया बॉर्डर शेयर करता है म्यांमार से। इंडिया के जो ये जो देश है नेपाल भूटान, इंडिया के इनसे बहुत अच्छे रिलेशन, बहुत मतलब अच्छे वाला रिलेशन है, इसलिए यहाँ वीज़ा पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है। आधार कार्ड दिखा के नेपाल के लोग इंडिया आ जाते हैं, इंडिया के लोग नेपाल चले जाते हैं। सेम ऐसे ही भूटान में बहुत लोग इंडिया से बहुत लोग घूमने के लिए जाते हैं। आप भी घूम सकते हैं भूटान। यहाँ इंडिया की जो करेंसी है बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंडिया की करेंसी नेपाल और भूटान दोनों में। उसके बाद जो हम बॉर्डर शेयर करते हैं म्यांमार से बॉर्डर शेयर करते हैं। 1643 किलोमीटर का बॉर्डर हम म्यांमार से शेयर करते हैं। इस बॉर्डर का भी कोई नाम नहीं है।
ठीक है, ऑफिशियली कोई नाम नहीं है इसका। म्यांमार से 1643 किलोमीटर का इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, और इस बॉर्डर के बीच एक समझौता हुआ था जब ये बॉर्डर हुआ था 1937 में। ये बॉर्डर जो खींचा गया था ना, तो यहाँ ट्राइबल रहा करते थे, ट्राइबल रहती थी। तो क्या हुआ, जब बॉर्डर खींचा तो आधे लोग इधर रह गए, उन्हीं की फैमिली वाले कुछ इधर रह गए, तो मतलब बड़ा मतलब बहुत कन्फ्यूजन हुआ था इस बॉर्डर पे भी। सेम पाकिस्तान बॉर्डर पे भी हुआ था, बहुत ज़्यादा यहाँ तो लड़ाई हुई थी जब लाइन खींची गई थी, तो मतलब भयंकर लड़ाई हुई थी, हिंदू मुस्लिम सिख में अच्छी खासी लड़ाई हुई थी, लोगों को बुरी तरीके से काटा गया था, बहुत सारे लोग मरे थे। लेकिन यहाँ समझौता हुआ था। तो यहाँ समझौता क्या है कि इंडिया के जो भी लोग हैं, ट्राइबल लोग जो हैं, वो यहाँ 16 किलोमीटर तक यहाँ वो आ सकते हैं। म्यांमार में 16 किलोमीटर तक वो आ सकते हैं बिना वीज़ा, बिना पासपोर्ट, बिना किसी उसके रिलैक्सेशन के, वो यहाँ 16 किलोमीटर तक आ सकते हैं। सेम म्यांमार के जो ट्राइबल लोग हैं वो इंडिया में 16 किलोमीटर तक इंडिया में आराम से घूम सकते हैं। 16 किलोमीटर, ये इंडिया और म्यांमार के बीच में समझौता है। उसके बाद जो हम इंडिया बॉर्डर शेयर करता है, बांग्लादेश से शेयर करता है। 416 किलोमीटर का इंडिया बांग्लादेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है, और इस बॉर्डर को भी रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है, क्योंकि ये पहले पाकिस्तान ही था, ये ईस्ट पाकिस्तान था, वेस्ट पाकिस्तान था। सायरन रेड क्लिफ ने लाइन खींची थी, तो उसने यहाँ भी खींची थी और यहाँ भी खींची थी। 416 किलोमीटर की लाइन, सबसे लंबा जो बॉर्डर है वो इंडिया और बांग्लादेश का बॉर्डर है। 4156 किलोमीटर का बॉर्डर है इंडिया और बांग्लादेश का। ये तो हो गए हमारे बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया और पाकिस्तान से जो बॉर्डर शेयर किए जाते हैं। अब जो हमारे बॉर्डर हैं वो मैरीटाइम वाले बॉर्डर हैं। मैरीटाइम इंडिया जो है मैरीटाइम बॉर्डर किससे शेयर करता है? मैरीटाइम में मैं भी बहुत सारे पॉइंट है, मैं आपको क्लियर करूँ। उससे पहले मैं आपको इंडिया के जो मोस्ट जो पॉइंट है मैं वो आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। इंडिया का जो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो है इंद्राकोल। नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है इंद्राकोल। सदर्न मोस्ट पॉइंट है कन्याकुमारी। ये लास्ट पॉइंट, इससे आगे इंडिया है नहीं है कि ये कन्याकुमारी तक है और ये इंद्राकोल तक है। सेम हम ईस्ट में जाएंगे तो ये इंद्राकोल पड़ता है हमारा लद्दाख में, कन्याकुमारी पड़ता है तमिलनाडु में। उसके बाद हम आएंगे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट पे, तो ये हमारा आएगा किभितू पॉइंट है, ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। से हम जब वेस्ट में आएंगे तो वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो हमारा गोहार मोती है। गोहार मोती जो गुजरात में आता है। और एक जो पॉइंट है हमारा जो अंडमान निकोबार जो हमारा आइसलैंड है वहाँ है, उस पॉइंट का नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट। तो यह ये हमारा हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ मैरीटाइम क्या होता है। मैरीटाइम जो बॉर्डर है वो इंडिया कैसे मतलब सबसे शेयर करता है। इंडिया जो सबसे मैरीटाइम बॉर्डर कैसे शेयर करता है। ठीक है, ये मैरीटाइम बॉर्डर मैं आपको बताता हूँ इस मैरीटाइम बॉर्डर में। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे मैरीटाइम बॉर्डर। वो हमने इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि इंडिया जो बॉर्डर है, बॉर्डर जो बाउंड्री है वो किस किस से शेयर करता है। अब हम पढ़ेंगे मैरीटाइम बॉर्डर और बाउंड्री। ठीक है, तो मैरीटाइम बॉर्डर पढ़ने के लिए मतलब बॉर्डर के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना होगा ये। तो नॉटिकल माइल, समंदर में कोई भी किसी भी चीज़ की दूरी जो नापते हैं वो नॉटिकल माइल में नापते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ये हमारा इंडिया है तो इंडिया से ये जो हमारा अंडमान निकोबार है ये कितनी दूरी पर है, तो वो नॉटिकल माइल में बताएंगे, ना कि किलोमीटर में बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नॉटिकल माइल। एक नॉटिकल माइल में होते हैं 1.852 किलोमीटर। एक नॉटिकल माइल में 1.852 किलोमीटर होते हैं। और समंदर में जो गहराई नापते हैं वो नापते हैं फैदम में। एक फैदम बराबर होता है 6 फीट। एक फैदम बराबर होता है हमारा 6 फीट। ठीक है, अब देखिए कोई भी, जैसे ये हमारा ये इंडिया का ये बॉर्डर है, सॉरी ये हमारा इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीप भी इसको बोलते हैं। ये जो समंदर है वो कहीं पे मतलब टेढ़ा मेढ़ा है, कुछ है इस तरह से है, तो वहाँ से किसी भी चीज़ की दूरी को नापना थोड़ा टिपिकल होता है। इसलिए एक बेस लाइन खींची गई। ये बेस लाइन है, ये आपको पूरी दिख रही है, ये बेस लाइन है जो इसके सहारे से एक सीधी बेस लाइन खींची गई। एक एवरेज लेके जो मतलब एक एवरेज लेकर एक बेस लाइन खींच दी गई। किसी भी मतलब ऑब्जेक्ट हो या कोई भी समुद्री जहाज हो या कोई भी देश हो या कोई भी आइलैंड हो, कुछ भी हो, उसकी जो दूरी नापते हैं वो हम इन बीच समंदर के जो बीचेस है यहाँ से नहीं नापते, समंदर के इस बेस लाइन से नापी जाती है। इस बेस लाइन से मेज़र की जाती है किसी भी देश की दूरी को, या कोई भी आइलैंड कुछ भी हो, यहाँ इस बेस लाइन से मापी जाती है। ये बेस लाइन है। इस बेस लाइन से लेके समुद्र जो बीचेस हैं इनके बीच का जो बीच में जो जगह होती है उसको बोलते हैं इंटरनल सी। ये हमारा इंटरनल सी हो गया, ये हो गया बेस लाइन। अब इस बेस लाइन से 12 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी जोन। वो होता है हमारा टेरिटोरियल सी जोन।
सॉरी वो किलोमीटर नहीं, नॉटिकल माइल होगा। ये नॉटिकल माइल, क्योंकि समंदर में किसी भी चीज़ की दूरी को जो नापते हैं वो नॉटिकल माइल में नापते हैं। ये हमारा हो गया नॉटिकल माइल। हाँ, टेरिटोरियल सी, इस बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल का जो एरिया होता है, 12 नॉटिकल माइल का जो एरिया है उसको बोलते हैं टेरिटोरियल सी। यहाँ मतलब इंडिया के जितने भी लॉ हैं वो यहाँ सारे लॉ लगेंगे। कोई भी चीज़ अगर यहाँ आती है बिना परमिशन के, कोई भी चीज़ आती है या कोई भी आप यहाँ मतलब कुछ भी करते हैं तो पूरा इंडिया का जो लॉ फॉलो होगा। बिना परमिशन अगर आओगे तो गोली भी मारी जाएगी, सारे काम होंगे, क्योंकि ये इंडिया की टेरिटोरियल सी जोन है। ये 12 नॉटिकल माइल का ये पूरा इंडिया का सी जोन है, यहाँ सारे नियम कानून माने जाएंगे। उसके बाद दूसरा हमारा जोन आता है कॉन्टीजियस जोन। कॉन्टीजियस जोन, ये हमारा कॉन्टीजियस जोन है। ये इस बेस लाइन से 24 नॉटिकल माइल की डिस्टेंस पे होता है। मतलब इस ये जो बेस लाइन है इससे समुद्र में 24 नॉटिकल माइल तक की जो दूरी है वो हमारा कॉन्टीजियस जोन है। इस जोन में इंडिया के जो लॉ हैं वो तो नहीं लगते, लेकिन यहाँ का जितना भी फिशिंग विशिंग करने का जो हक है, सब कुछ है, वो सब इंडिया का है। टोटल इंडिया का है, जितना भी नेचुरल रिसोर्स है इंडिया का है। लेकिन इस एरिया में भी 24 नॉटिकल माइल में भी अगर आप बिना परमिशन के तो आप आ सकते हैं, लेकिन अगर आप आए तो यहाँ आपको टैक्स देना पड़ जाएगा। चाहे वो कोई भी आप शिप ले जाते हैं या हेलीकॉप्टर हो, कुछ भी हो, अगर यहाँ से आप इस जोन से गए तो यहाँ आपको इंडिया को टैक्स देना होगा। उसके बाद दूसरा आता है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये होता है इस बेसलाइन से 200 नॉटिकल माइल पे ये जोन होता है हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, इसको बोलते हैं। इस बेसलाइन से 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल माइल का जो एरिया है वो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। मतलब यहाँ फिशिंग विशिंग जो भी है सब इंडिया को करने का अधिकार है। यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज जो भी मिलेंगी सब इंडिया की। यहाँ अगर इस 200 नॉटिकल माइल में अगर कोई आइलैंड भी मिला तो वो इंडिया का है। चाहे आप किसी भी देश के सही, आपने अगर वो यहाँ खोजा है उसको तो वो इंडिया का ही माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप यूएस से आए और यहाँ 200 नॉटिकल माइल में आपने फिशिंग की या कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज की या कोई भी आइलैंड अगर ढूंढा तो वो आपका है, नहीं, वो इंडिया का ही माना जाएगा, आप चाहे किसी भी देश से हो। हाँ, एक पॉइंट और मैं बता दूँ, अगर जैसे इस 200 नॉटिकल माइल के जो बाद का जो एरिया है, जो समंदर है, उस पर किसका हक है? अगर उस पर देखिए, उस पर किसी का कोई हक नहीं है। वो पूरा इंटरनेशनल जगह है। वो आप वहाँ कुछ भी कर सकते हैं, फिशिंग विशिंग जो भी कर सकते हैं। अगर वहाँ कोई भी टापू या कोई भी आपको तेल मिलता है, कुछ भी मिलता है, तो उस पर किसका हक है? उस पर एक रिसर्च मतलब सर्च वर्च होता है, उस पर उसी का हक है जिसने सबसे पहले वहाँ की खोज की हो, जिसने सबसे पहले वहाँ अगर कदम रखा हो, कोई भी मतलब आइलैंड हो, तो वो उसका है। जो सबसे पहले वहाँ पहुँचा है, सबसे पहले जिसने भी नेचुरल रिसोर्सेज हो उसके बारे में अगर पता किया, वो उसका हो जाता है। इस 200 नॉटिकल माइल के बाद ये ऐसा नहीं, इंडिया हर देश की एक मतलब एक बाउंड्री है, मैरीटाइम बाउंड्री है, वो इसी पे आधारित है। टेरिटोरियल सी आ जाता है 12 नॉटिकल माइल पे, फिर आ जाता है कंटिन्यूस 24 नॉटिकल माइल पे, और ये आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक 200 नॉटिकल माइल। अब श्रीलंका की जो दूरी है वो इंडिया से 38, 36 या 40 किलोमीटर के अप्रॉक्स है। तो और श्रीलंका ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, वो तो 200 नॉटिकल माइल में आ जाता है। तो क्या श्रीलंका हमारा है? देखिए ऐसा नहीं है। जो अगर कोई देश इंडिया के अगर पास आया था, जैसे पाकिस्तान भी है, ठीक है, बांग्लादेश भी है, ज़्यादा दूर नहीं है, म्यांमार भी ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहाँ क्या होता है, अगर जैसे इंडिया से श्रीलंका की दूरी 40 किलोमीटर है, तो यहाँ बीच बीच में एक बॉर्डर ले लिया जाएगा। मतलब जैसे अगर 40 किलोमीटर है, 20 किलोमीटर तुम्हारा, 20 किलोमीटर का हिस्सा हमारा, सेम। अब देखिए मैरीटाइम जो बॉर्डर होते हैं उससे किसी भी देश को कितना फ़ायदा होता है। ये तो अपना जोन है, ये तो अपना एरिया है। ये उसके बाद 200 नॉटिकल माइल तक तुम्हारा है पूरा एरिया। बेसिकली ये इंडिया है, और ये पूरा अगर 200 नॉटिकल माइल है तो ये पूरा इंडिया हो जाएगा 200 नॉटिकल माइल तक पूरा। और उसके बाद कोई भी आइलैंड अगर मिल जाता है, ये तो जैसे अगर यहाँ कोई आइलैंड मिलता है तो वो तो है ही अपना। उसके बाद जैसे ये लक्षद्वीप है और ये अंडमान निकोबार है, ये इंडिया से इनकी दूरी बहुत है, लेकिन ये है इंडिया के, दोनों आइलैंड ये इंडिया के हैं। अब ये अंडमान निकोबार है तो यहाँ भी सेम रूल अप्लाई होगा, ये इंडिया का है। 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल सी, उसके बाद 24 नॉटिकल माइल, फिर 200 नॉटिकल माइल। तो इस हिसाब से ये अंडमान जो निकोबार है ये एक हो गया, उसके बाद ये दूसरा हो गया हमारा कंटिन्यूस जोन हो गया, उसके बाद ये हमारा एक्सक्लूसिव, मतलब ये बहुत बड़ा हो जाएगा फिर इस हिसाब से। और सेम इसी तरह से क्या होता है, कहीं भी समंदर में कोई भी आइलैंड मिले तो सब देश लड़ते हैं कि हमारा है। तो उसका बेनिफिट यही होता है कि उसके 200 नॉटिकल माइल तक वो जगह हमारा, वहाँ जितने भी
तेल वेल जो भी मतलब कुछ भी होगा उसके आसपास वो सारी 200 नॉटिकल माइल तक, एक तो वो मतलब आइलैंड अपना हो गया, दूसरी जोन तक चारों 200 नॉटिकल माइल तक वो एरिया भी उन्हीं का हो जाता है। उसके वहाँ जितना भी मतलब नेचुरल रिसोर्सिंग है वो सब उनका। सेम इसी तरह से लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप की वजह से मालदीव भी हमारा मतलब पड़ोसी देश हो जाता है। मैरीटाइम जो बॉर्डर है वो हम इससे शेयर करते हैं। इसी तरह से सेम लक्षद्वीप पे अप्लाई हो जाता है ये हमारा टेरिटोरियल सी आ गया, ये आ गया। इस हिसाब से ये देश बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं क्योंकि 200 नॉटिकल माइल वाला वो लग जाता है। यहाँ पे इंडिया ने ये इंदिरा जो पॉइंट है ये इंडिया का सबसे मतलब मोस्ट, ये सदर्न मोस्ट पॉइंट भी बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं ईस्ट और सदर्न, ईस्टर्न सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है वो हमारा इंदिरा पॉइंट है। यहाँ इंडिया ने वॉच टावर भी लगा हुआ है, जो यहाँ से इंडिया से जितनी फ़्लाइट आती हैं, जितनी भी यहाँ से फ़्लाइट आएंगी इंडिया मतलब दिल्ली से हो, मुंबई से हो, अगर मलेशिया है, इंडोनेशिया या मतलब इस साइड में जहाँ भी जाती हैं वो यहाँ से नेविगेशन करते हैं, उनको रास्ता वास्ता सब मतलब पूरा नेविगेशन सिस्टम यहाँ होता है। इंडियन आर्मी भी यहाँ तैनात रहती है ताकि चाइना और ये सब यहाँ से अगर इंटरवेंटर होते हैं अगर यहाँ से, तो पूरा इंडिया यहाँ से नज़र रखता है। सेम लक्षद्वीप पे भी यहाँ से इंडिया पूरा इस जोन में अपना नज़र रखता है। अब यहाँ इंडिया से 3 वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। सबसे पहले यहाँ जाता है हमारा अरेबियन सी, ये हो गया हमारा अरेबियन सी। यहाँ जाता है इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशियन आ जाता है। ये आ जाता है हमारा बे ऑफ बंगाल। ये 3 वाटर बॉडी से हमारा इंडिया घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए मैरीटाइम बॉर्डर। इसमें अगर कोई पॉइंट अगर आपका क्लियर नहीं हुआ हो तो मुझे कमेंट करना, और वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ मुझे कमेंट करना, और ये आपको अच्छे समझ में आया हो, आई होप अच्छे समझ में आया होगा, कुछ इसमें पॉइंट कोई बचा नहीं है। तो ठीक है, ये हमारा जो इंडिया के बॉर्डर थे मैरीटाइम बॉर्डर मैंने आपको बता दिया है। और इंडिया अपना 7 देशों से अपना मैरीटाइम बॉर्डर शेयर करता है। पाकिस्तान हो गया, मालदीव्स हो गया, श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया। ये तो सब पास पास है। मालदीव और इंडोनेशिया से बॉर्डर शेयर करता है वो इस मतलब अंडमान निकोबार की वजह से करता है। आयरलैंड वो इस अंडमान निकोबार की वजह से करता है। इससे टेरिटोरियल सी जोन, कॉन्टिन्यूस जोन और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बन जाता है, जो 200 नॉटिकल माइल तक पूरा एरिया उसका हो जाता है। सेम इनके भी वो 200 नॉटिकल माइल तक। तो इस तरह से ये मैरीटाइम बॉर्डर इंडिया से शेयर करते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना, समंदर में किसी भी चीज़ की दूरी को जो नापते हैं किलोमीटर में नहीं नापते और नॉटिकल माइल में नापते हैं, और 1 नॉटिकल माइल बराबर होता है 1.85 to 2 किलोमीटर। सेम जो समंदर में जो गहराई नापते हैं वो फिट में नहीं नापते, वो नापते हैं फैदम में, और 1 फैदम बराबर होता है 6 फीट, ठीक है। तो यहाँ हमारे सारे पॉइंट क्लियर हो गए। मैरीटाइम और इंडिया बॉर्डर जो था वो मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।